वो दिन में धमकी दे के जा रहा था, हाथ पैर तोड़ दूंगा, मार दूंगा उसको, नहीं तो उसको बुलाओ। और घर पे आके 2-3 चाटे हमारे खींच के। उसके बाद परसों आई है उसकी माँ और जो है धमकी दे के गई है, इसे सुधार लो नहीं तो हम गोली मार देंगे। ये 8 साल से इसके साथ थी ये। कल परसों मतलब लड़के को धमकी दी है, यहाँ बोल के गई है, गाली वाली दे के गई है और लड़का फिर शाम को मरा हुआ ही मिला है। आप देख रहे दिल्ली समाचार डिजिटल, मैं हूं आपके साथ। बीते दिन शनिवार जो है एक महेंद्रबाग थाने के इलाके में एक ऐसी सनसनीखेज फैल गई जहां एक प्रेमिका के घर पर उसके प्रेमी ने जो है फांसी लगाकर अपने मौत को गले लगा दिया। जहां परिवार का आरोप है कि लड़के ने जो है फांसी नहीं लगाकर उसको जान से मार दिया गया है और परिवार वाले के का कहना है कि उस पर भी दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है सूचना देने के बाद भी, और बार बार लगातार जो है लड़की की जो मां है पूजा नाम बताया जा रहा है, जो बार बार युवक के पिता को धमकी दी जा रही है। आइए क्या पूरा मामला जांच करते हैं पूरे परिवार से। सर पहले अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम सतपाल है जी। सतपाल जी, क्या हुआ था उस दिन शनिवार रात को जब आपके पता चला कि आपके लड़के ने फांसी लगा ली उसकी प्रेमिका के घर पे? उसकी माँ ने फ़ोन करा था मुझे जी कि आपके लड़के ने फांसी बुला ली। मुझे यहाँ से साथ बुला के ले गए, मौके वारदात पे वो टंगा हुआ मिला। तो आपको दिखाया गया है कि वो लड़के ने फांसी लगाई हाँ। है, क्या था वहाँ मौके वारदात पे टंगा हुआ मिला था मगर? और लड़की ने और लड़की की मामी ने साथ में उतरवाया। तो क्या कारण रहा है, कुछ पता चला कि ऐसा क्यों किया आपके लड़के ने? मेरे लड़के ने नहीं करा, उन्होंने मुझसे मार दिया गया है। तो आपको बार बार कॉल करी जा रही थी कि ये बार बार नहीं, एक ही बार कॉल आई थी। तो क्या बोला था? कुछ नहीं, यही क्या आपके लड़के ने फांसी खा लिया, वारदात पे लेके गए हैं मेरे को बस। और मैंने वहाँ देखा तो टंगा हुआ है लड़का। एक मिनट उधर हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयपाल है जी। जयपाल जी, क्या हुआ था उस दिन जो उनके लड़के को? उससे पहले मैं आपको शुरू से बताता हूँ, जो मेरी आंखों देखी बात है। जी जी जी। हाँ जी, उस 1 हफ्ते पहले वो संख्य आया था घर पे। वो दिन में धमकी दे के जा रहा था, हाथ पैर तोड़ दूंगा, मार दूंगा उसको, नहीं तो उसको बुलाओ, मैं बदमाश हूँ, मुझे तुम जानते नहीं हो, तुम्हें जिसको बुलाना हो उसको बुला लेना। हमने कहा भाई ऐसा हमें किसी को नहीं बुलाना, आप जिस राहुल को चाहते हो मैं बुला देता हूँ, ठीक है, और आप बैठ के बात कर लो। उसको राहुल को मैंने फोन करके बुलाया, मैंने बेटे आजा। वो कह रहा मारेगा ये, मैंने कहा नहीं मारेगा, तू आजा बेटे घर पे, और आके घर में बैठ के बात होगी जो होगी। तो सैंकी आया, उसको मैंने बुलवाया अपने राहुल को, और घर पे आके 2-3 चाटे हमारे खींच के। अच्छा। मैंने कहा भाई मारो मत। फिर मेरे छोटे भाई ने, सबसे छोटे ने, सुरेश ने 2 थप्पड़ उसने मारे हैं। उन्होंने कहा, हमने कहा हाथ जोड़ के भाई कोई बात नहीं, जो हो गया बात खत्म करवा। राहुल काम क्या करता था? राहुल पलनी का काम करता जी। अच्छा। तिरपाल वगैरह बेचता है। तो कितने साल से लड़की के साथ? उस लड़की के साथ 8 साल से है जी। 7-8 साल से? हाँ, 7-8 साल से है। क्या उम्र होगी राहुल की? राहुल की 22 साल की उम्र है। 22 साल की उम्र है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो पीट पाट के यहाँ से चला गया है। उसके बाद परसों आई है उसकी माँ। हाँ, दिन में 1 बजे धमकी दे के गई है। हमारे पे रिकॉर्डिंग भी है उसकी, और हमारे पास कैमरे में फोटो भी है। और जो धमकी दे के गई है, इसे सुधार लो नहीं तो हम गोली मार देंगे, और तुम्हें बचा सको तो बचा लेना उसे। हमारे पास रिकॉर्डिंग है इस बात की, समझे क्या? हम अब जा रहे हैं थाने, डबली के थाने में जा रहे हैं, वहाँ जाके रिपोर्ट लिखाएंगे। उसके बाद ये धमकी दे के चली गई है। फिर हमारे लड़के को फोन किया है लड़की ने कि तुम बाहर आओ, बात करनी है। ये बुला के ले गए लड़की को अपने घर। अच्छा। और वहाँ ले जाके इन्होंने बच्चा मार दिया। उसके बाद उसकी माँ आई है, इन्हों को फोन करके गली के बाहर खड़े होकर फोन किया है कि तुम अपना बच्चा बचा सकते हो, बचा लो। उसने फांसी खा ली। हमने कहा ऐसे हमारा बच्चा फांसी नहीं खा सकता। और जो है उसके बाद इसे अकेले को बुला के ले गई है वो, और ये रिक्शे में बैठ के गया, लाल रंग के रिक्शे में बैठ के गया है, आईओ ने भी दिखा है। अच्छा। और लेडी से ले गई ऐसे बुला के, और जब ये देख के भिड़भिड़ आ गया, इसके दिमाग में कुछ नहीं आया, इसने लड़के को उठाया, एकदम मेरा बच्चा बच जाए। इसने, उस लड़की ने और उसकी माँ ने चुन्नी खुलवाई है। अच्छा। हाँ जी, व्हाइट रंग की चुन्नी थी। चुन्नी खुलवा के इस लड़के ने, इसके बाप ने, सत्ते ने मुंह से फूंक मारी है उसके, और सीना दबा के कि मेरा बच्चा बच जाए। जी। हाँ जी। तो वो घर से चाय पी के गया था, वो चाय वापसी निकली है, समझे। इस भाई ने मेरे को फोन करके बुलाया, भाई आप आ जाओ A699 में वहाँ पे। फिर मैंने अच्छा, मैंने गली के बाहर आके फोन करा, मैंने बेटा कहाँ है तू? कह रहा हॉस्पिटल में आ जा भाई, तू जैसे भी है हॉस्पिटल में आ जा।
और हॉस्पिटल में हूँ मैं अपने आया घर से घरवाली को लिया और लेके मैं हॉस्पिटल गया हूँ, तो वहाँ मेरे को डेड बॉडी मिली है हॉस्पिटल के अंदर। तो दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई, तो उसके बाद का दिल्ली पुलिस ने पुलिस वाले तो ये कह रहे थे, दिल्ली पुलिस वाले तो हमें धमका रहे थे, वो आईओ जो है वो हमें धमका रहा था उस टाइम, वो उल्टा सीधा और हमसे बोल रहा था, और हमारे साथ जो खड़े थे आदमी उन्हों को भी उल्टा सीधा बोल रहा था। आशीष भाई साहब है एक आदर्श करके, वो हमने बुलाए थे। क्या नाम आईओ का? आईओ का नाम तो मुझे नहीं मालूम, उसका नाम है क्या? मनोज कुमार है जी। मनोज कुमार आईओ, हाँ जी। महेंद्र पार्क थाने का मामला है। हाँ जी। और आशीष भाई साहब आए थे हमारे, वो बिल्कुल सीधे आदमी है, आदर्श नगर में रहते हैं, उनको भी वो धमकार था। फिर अशोक भाई साहब ने कहा, इस गली के अशोक भाई साहब, उन्होंने कहा भाई तुम धमका क्यों रहे हो? उन्होंने कहा बच्चा गया तो ये कहेंगे नहीं, कहता तुम उंगली नीचे करो, तुम चुप रहो, ये काम हमारा है और हम करेंगे, जैसे हम करेंगे वैसा होगा। आइए लोग खुद बोला है इस बात के लिए। तो अब दिल्ली पुलिस ने आपको बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी? अभी जी नहीं, कुछ नहीं, आज सुबह के अखबार में ये दिया गया है कि बॉडी हमने उन लोगों को दे दी है और बॉडी अभी हॉस्पिटल के अंदर है और हमें बॉडी नहीं मिली है, ना खून मिला है बच्चे का। और अखबार में भी ये आया है, हमने अखबार की भी फोटो खींची है और जो अपने पास रख रखी है सबूत के तौर पे। और मीना जी क्या हुआ आपके लड़के को? मेरे लड़के को लगी थी 1 बजे और मेरे लड़का कहा था 1 बजे लगी थी, 1 बजे के बाद में मेरा लड़का नहीं आया घर। नाम आपका? रजनी। रजनी, क्या बात हुई थी जो राहुल के साथ जो ये 8 साल से इसके साथ थी, ये 8 साल से इनका चक्कर चल रहा था जी। और कल परसों मतलब लड़के को धमकी दी है और 1 बजे वो आई है माँ बेटी, यहाँ बोल के गई हैं, गाली वाली दे के गई हैं और लड़का फिर शाम को मरा हुआ ही मिला है हमें। वहाँ बोला है, वहाँ A ब्लॉक मारा है, उसके लड़की माँ के घर में, लड़की की माँ के घर में मारा है, मार के टांग दिया लड़के को। अच्छा, तो कौन लोग थे? जो पूजा, दो नाम आ रहा है बीच में, तो पूजा क्या काम करती है? हाँ, पूजा लड़की वही माँ उसकी संतोष है, लड़की पूजा है। अच्छा, हाँ। तो बार बार धमकी दी जा रही थी आपके लड़के को मारने की और लड़के को घर पे बुला के तो फांसी लगा दी गई है, तो क्या है पूरा मामला है? तो ये परिवार वाले थे जान का आरोप लगाया जा रहा है कि जहाँ दिल्ली पुलिस जो है ने पोस्टमार्टम के लिए अब तक बॉडी नहीं दी है और अखबार में हिंदुस्तान टाइम्स में ये प्रकाशित कर दी गई है कि ना बॉडी हैंडओवर करके उनको परिजनों को दे दिया गया, पर अब तक बॉडी का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है। ये झूठी खबरें जो है फैलाई जा रही है, कहीं ना कहीं देखा जाता है दिल्ली पुलिस पर भी इस पर उंगली उठती है। परिवार वालों का फिर भी ये कहना है कि अगर इस मामले जांच पड़ताल नहीं की और गिरफ्तारी नहीं की तो बहुत बड़ा एक्शन जो होगा थाना महेंद्र पार्क के पास जो है बॉडी बिछाकर जो है हंगामा किया जाएगा और उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाए।